आरआरबी एनटीपीसी 10 जनवरी का आज एनालिसिस फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करने जा रहे हैं। जो जो क्वेश्चन आया था अब तक का उस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, कामाख्या टेम्पल कहाँ पर स्थित है? तो कामाख्या टेम्पल असम गुवाहाटी में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में, गुवाहाटी। दूसरा क्वेश्चन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? पहला अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष पूछा है तो प्रधानमंत्री इसके हमेशा अध्यक्ष होते हैं। पहले प्रधानमंत्री किसके कार्यकाल में चालू किया गया था? नरेंद्र मोदी। तो इसके प्रथम अध्यक्ष मोदी जी होंगे, हमारे प्रधानमंत्री। तीसरा क्वेश्चन है, क्रोएशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो क्रोएशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ग्रैंड आर्डर ऑफ किंग, जो हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को मिला था। रामनाथ कोविंद को। चौथा क्वेश्चन है, तानसेन कौन सा यंत्र या संगीत शैली थी? तो इसमें पूछा गया है यंत्र, लड़कों से कंफर्म हुआ है, यंत्र पूछा गया था उसमें। तो इनके ये यंत्र बजाते थे जिसका नाम था तानपुरा, जिसका आविष्कार ये खुद किए थे। पांचवा क्वेश्चन है, उड़ान स्कीम ऐसी स्कीम है जो हमारे क्षेत्रीय हवाई अड्डा का विकास करने के लिए था और देश के आम नागरिक का उड़ान भरने का सपना पूरा हो सके। छठवां क्वेश्चन, शिमला समझौता सन 1971 में हुआ था। इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में। जुल्फिकार अली भुट्टो जो उस समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था। नेफ्रोलॉजी के अध्ययन में नेफ्रो शब्द का मतलब होता है गुर्दा। तो गुर्दा का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। आठवां क्वेश्चन, चंद्रकांता पुस्तक किसकी रचना है? चंद्रकांता पुस्तक नंदनी से याद रखो, नंदनी देवकी नंदन खत्री। नौवां क्वेश्चन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है महालनोबिस योजना, क्योंकि इसके सूत्रधार थे प्रशांता चंद्र महालनोबिस। 10वां क्वेश्चन है, पूना पैक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है एनटीपीसी में। तो ये 24 सितंबर को 1932 ईस्वी में गांधी जी, इरेज करते हैं, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था।
अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। अब ये है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेड क्वार्टर किस साल इस्टेब्लिश हुआ था। तो कई लड़कों कंफर्म नहीं कर पाए तो, लेकिन इसका कह रहे हैं हेड क्वार्टर पूछा गया, तो इसका हेड क्वार्टर जो है वियना में है, वियना ऑस्ट्रिया। अंकारा मिसाइल को इजराइल ने लॉन्च किया था, इजराइल ने लॉन्च किया था अमेरिका के हेल्प से। अगला क्वेश्चन है 13वें नंबर का, पूछा है कॉपर प्लस टीन क्या होता है। कॉपर प्लस टीन ब्रॉन्ज बनाता है। ब्रॉन्ज मतलब कांसा। 14वां क्वेश्चन है इको फ्रेंडली रॉकेट। इको फ्रेंडली रॉकेट जो हम सब दिवाली पे जलाते हैं, इस बार मोदी जी ने लॉन्च किया था इको फ्रेंडली रॉकेट चलाने के लिए, जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते, ऐसे रॉकेट। इकोनॉमी से एक बुक पूछा गया था, तो इकोनॉमी से जो बुक पूछा गया वो अरुंधति राय की पुस्तक थी। अरुंधति राय की पुस्तक, नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन पुस्तक वो अरुंधति राय की थी। अरुंधति राय। 16वां क्वेश्चन है पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ रियो डी जनेरो में। रियो डी जनेरो ये कहाँ पड़ता है। ये पड़ता है ब्राज़ील में। अब पूछा है येलो रिवोल्यूशन यानी येलो क्रांति। येलो क्रांति ये तिलहन का उत्पादन येलो क्रांति कहलाती है। कुश्ती में अवार्ड कोई जैसे कोई पर्टिकुलर नहीं दिया जाता है कुश्ती में अवार्ड। जैसे इसमें अवार्ड ये सब एथलीट्स में आते हैं, तो इन सबको जैसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इस बार याद रखना 5 लोगों को दिया गया है। 5 लोगों में विनेश फोगाट, रोहित शर्मा, थंगावली और रानी रामपाल, और एक थे, क्या नाम है उसका, अगला क्वेश्चन है कलपक्कम पावर प्लांट कहाँ स्थित है। तो ये है तमिलनाडु में। स्थायी बंदोबस्त।
अस्थाई बंदोबस्त ये लगाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से। ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लगाया गया था, जो उस समय वायसराय था। लॉर्ड कॉर्नवालिस था। सबसे बड़ी धमनी महाधमनी कहलाती है। आयोटा। अब एक क्वेश्चन आया था मिट्टी के बारे में। मिट्टी तो कई प्रकार की होती है, जैसे जलोढ़, रेगून, बांगर, खादर, रेतीली, कई प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं। तो ये थे 10 जनवरी के क्वेश्चन। हम आपको 11 तारीख का भी एनालिसिस बताएंगे। तो इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।